अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर में कांग्रेस कमेटी जिस तरह से यहाँ पर पिछले कई वर्षों से संघर्ष करती आ रही है, हकीकत में पूरे देश भर में कांग्रेस का संघर्ष शुरू है और आज की डेट में कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरह से मेहनत करती हुई नजर आ रही है। हकीकत में जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं, आज की डेट में दिलो जान से काम करने की सलाहियत रखने वाले लोगों की यहाँ पर आज तादाद बढ़ती जा रही है। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में आलमगीर खान साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, 2019-2024 परभनी लोकसभा मतदार संघ से इन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया है और यहाँ के लोगों ने, परभनी लोकसभा मतदार संघ के लोगों ने आलमगीर खान साहब इन्हें जिस तरह से प्यार दिया है, कांग्रेस में आने के बाद में आलमगीर खान साहब ये कयास लगा रहे हैं। सिर्फ आलमगीर खान साहब ही नहीं, यहाँ के मतदाता भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले लोग भी और परभनी लोकसभा मतदार संघ के मतदाता भी ये कयास लगा रहे हैं कि आने वाले 2029 में आलमगीर खान साहब संभाव्य उम्मीदवार रहने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परभनी लोकसभा मतदार संघ से और बहुमत से चुनकर आने वाले हैं। आज की डेट में जो माहौल चल रहा है पूरे देश का कि राम मंदिर से जिस तरह से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कैश करोड़ों हजार की तादाद में गबन किए जा रहे हैं उन राम भक्तों की जानिब से जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जो श्री राम का अपने आप को भक्त मानते हैं और वो भक्त ही यहाँ पर जिस तरह से देश को खोखला करने का काम और राम मंदिर को खोखला करने का काम उन्होंने किया है और जो बड़ी मछलियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनका नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी मौजू पर आज परभनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से परभनी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष बाबा जानी खान साहब, परभनी शहर अध्यक्ष रविराज देशमुख साहब और परभनी के सीनियर लीडर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आलमगीर खान साहब, ये लोग यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने जिस तरह से आवाज उठाई, इन्होंने जिस तरह से मुद्दा रखा कि श्री राम मंदिर से जहां पर लोग अपनी आस्था रखते हैं वहां पर आज की डेट में लोग 10 रुपये और 50 रुपये, 100 रुपये दान पेटी में डाल रहे हैं, जबकि राम मंदिर में हीरे और जवाहरात, सोना और चांदी के पादुका और हीरे और जवाहरात से जुड़े हुए यहाँ पर लोग आसन, अंगूठी और हीरे और जवाहरात से जुड़े हुए हार राम मंदिर में लोग पेश कर रहे थे। वो अब लोगों की आस्था कम होती हुई नजर आ रही है और उसी के चलते आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से उपोषण मैदान यहाँ पर जिस तरह से आज आंदोलन किया गया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया परभनी लोकसभा मतदार संघ 2029 के संभाव्य उम्मीदवार, इच्छुक उम्मीदवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले आलमगीर खान साहब, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं खुद उन्हीं के जबानी। आलमगीर खान साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस बात को कि राम मंदिर से कई हजार करोड़ रुपये के हीरे, जवाहरात, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण और कैश उन भक्तों ने, उन राम भक्तों ने चुराए हैं जो वहां पर राम की मूर्ति की वहां पर हिफाजत कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो बीजेपी और आरएसएस की राजनीति रही जातिवाद को लेकर, हिंदू मुसलमान को बांटकर एक दूसरे के प्रति नफरत और जहर घोलकर ये राजनीति करने वाले लोग, ये अभी की बात जो आपके जनता के सामने नजर आ रही है कि किस तरह से ये वातावरण को बनाया गया और 2 सीट वाली पार्टी आज सत्ता में बहुमत से आज 2014 से यहाँ पर सत्ता में बैठी है। तो हमको ये समझना है कि ये शुरुआत जब हुई, जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया इसी बुनियाद पर के वहां पर राम जन्मभूमि रही और राम मंदिर वहां पर बनना चाहिए, ये सांप्रदायिक सोच लेकर जिस तरह का वातावरण और देश भर में दंगे किए गए, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसकी लड़ाई बहुत दूर तक लड़ी, लेकिन जब निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि यहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए उनके पक्ष में निर्णय दिया गया, तो तमाम भारत के मुसलमानों ने
इस बात को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने सर आंखों पर रखते हुए बिल्कुल शांति से वो अपनी प्रतिक्रिया या अपने भावनाओं को, जो भावनाएं दोनों पक्ष के तरफ रही, उसको एक गंगा जमुना तहजीब के तरफ लेकर जाकर स्वीकार किया। लेकिन जब राम जन्मभूमि का आदेश आया उसके बाद वहां से चोरी का काम चालू हो गया। आरएसएस बीजेपी के द्वारा जो ट्रस्ट बनाया गया वो ट्रस्ट पीएमओ ऑफिस से बनाया गया था और ट्रस्ट का अध्यक्ष वहां पर जब राम जन्मभूमि का नींव और मंदिर को बनाने का काम शुरू हुआ, वहां पर सबसे बड़ा घोटाला नजर आया हमको जमीन का। वहां पर जमीन कौड़ी के मोल में लेकर वही आरएसएस के कुछ लोग करोड़ों रुपए में जो दक्षिणा भारत के जिसकी भावनाएं राम से जुड़ी हैं, राम मंदिर से जुड़ी थी, उन्होंने अपने दान किए, चैरिटी दिया, पैसा दिया, सोना दिया। वही पैसा लेकर ट्रस्ट को करोड़ों में पहले जमीन बेची गई और उसके बाद आज हमारे सामने है कि वहां के जो श्रद्धालु जाते हैं राम मंदिर को और अपना चढ़ावा देते हैं, उसका ना रिकॉर्ड रखा जाता है और ना ही किसी किस्म का वहां पर कोई हिसाब और किताब वहां पर है ट्रस्ट के जरिए। और ये बहुत बड़ी चोरी यही लोग जो आस्था दिखाकर अपनी राजनीति करते आए, वही लोग, ना मैं समझता हूं कि अपने आप को हिंदू कहलाने के काबिल भी नहीं। तो आज जनता जान रही है, समझ रही है। इसी को लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने परभणी में बाबा जनी साहब अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में यहाँ पर हमने आंदोलन किया और जिला अधिकारी साहब के माध्यम से हमने निवेदन दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को, और कार्रवाई करने के लिए ये निवेदन उन तक पहुंचाया गया। जिस तरह से यहाँ पर आस्था के साथ में खेला जा रहा है, जो आस्था जिस समाज के लोगों के भी राम जी पर आस्था है, वो लोग आस्था को देखते हुए ही वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और वही चढ़ावा कई हजार करोड़ों की तादाद में जाता है और उसका गबन किया जाता है। हमारे देश को खोखला करने का काम यहाँ के ही जो हिंदू संगठनों के लोग हैं आज खुलकर सामने आए हुए हैं कि ये किस तरह से उन मंदिरों में से चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बालाजी मंदिर भी है, वहां पर भी कई हजार करोड़ रुपए दान आता है, लेकिन वहां पर जो वो ट्रस्ट जो संभालती है, क्या यहाँ पर ये मंदिरों का पैसा चुराना ठीक बात लग रही है? आस्था के साथ खेलना, हिंदुओं की आस्था के साथ में खेलना, ये कहाँ तक सही है? क्या लगता है आपको? यही तो मुद्दा आज देश जान रहा है, देश की जनता देख रही है कि संस्था जब चलती है और ये राम मंदिर सारे भारत के हिंदुओं के लिए एक अपनी आस्था और अपने गर्व का मुकाम रखता है। लेकिन आपने जैसा कहा कि दक्षिण भारत में अगर हम तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट ले लें तो वहां पर किस तरह से ट्रस्ट काम करता है, वहां पर जितनी दक्षिणा आती है, और आज तक कभी ऐसा चोरी का 1 रुपए की भी चोरी का इल्जाम वहां की ट्रस्ट से आज तक जनता के सामने नहीं आया। तो ये देखकर उनको सीखना चाहिए। लेकिन इनका शुरू से ही चोरी करने का काम रहा है बीजेपी और आरएसएस वालों का, चाहे वो चोरी हमारे देश के संस्थाओं की चोरी हो या उद्योगपतियों को जो उनके दोस्त और मित्र हैं उनको जनता के पैसे की चोरी करवाना हो। ये सारे काम ये लोग के करते आए हैं। 2014 से आज 2026 आ चुका है, 14 साल ये शासन में बैठे हैं। पंत प्रधान कहते हैं कि वर्ल्ड उनका रिकॉर्ड तोड़ने का एक कार्य चल रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, सबसे ज्यादा समय के प्रधानमंत्री बन चुके हैं जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ करके। तो ये सारी चीजें हैं जो जनता आज जान रही है। जनता के मुद्दों को आज हमको
उन तक पहुंचाना जरूरी है कि आज जरूरत किस चीज की आज देश में, आज मुल्क में है। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है और जनता आने वाले 2029 के जनरल इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव में इनको सबक जरूर सिखाएगी। और हम मेहनत करेंगे, राहुल जी के नेतृत्व में हम मुद्दों को उठाते रहेंगे और इनके जो चोरी के काम है वो जनता के बीच में हम रखते जाएंगे। और बना हुआ है जो क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ की शिवसेना हो, और अब हम यहीं अभी की हाल की बात लेते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के 6 खासदार चले गए और एक हमारा परभनी का भी एक खासदार है जिसने अल्पसंख्यकों का मत लेकर यहाँ से चुनकर आया, और चुनकर आने के बाद वो कितने में बिका और कितने में यहाँ के नागरिकों का भरोसा तोड़कर शिंदे गढ़ में जाकर बीजेपी का समर्थक बन गया। ये बात हम बार बार समझाते आ रहे हैं कि रीजनल पार्टीज के पास आज ताकत नहीं है। अगर आप बंगाल की बात करें, वहां पर भी 18-19 खासदारों को वहां पर तोड़ा गया। ममता बनर्जी दीदी के पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, और वो भी वहां से बीजेपी अपने खेमे में लेकर चली गई। उनका मकसद ये है कि अब आने वाले चुनाव में उनको आंकड़े चाहिए कि किस तरह से डिलिमिटेशन किया जाए, सीटों का बिल किस तरह हमको पास करना है। तो आंकड़ों को आने वाले चुनाव से पहले ये खेल करना चाह रहे हैं और जनता ये समझ रही है, जो आज भगोड़े है, जो गद्दार है, उनको आने वाले 2029 के चुनाव में जनता जरूर सबक सिखाएगी। जहां तक बात की जाए परभनी लोकसभा मतदार संघ की, आप परभनी लोकसभा मतदार संघ में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के आवाम के लिए आप आवाज़ उठाते हैं और जागृति का काम यहाँ के लोगों के लिए करते हैं। हकीकत में आप यहाँ पर जिस तरह से ये बात करते हैं कि यहाँ के एमपी ने यहाँ पर परभनी लोकसभा मतदार संघ के आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए फैक्ट्रीज लेकर आना चाहिए, यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एरिया लेकर आना चाहिए। अगर 2029 में आपको मौका मिल जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगर आपको टिकट मिल जाए और आप अगर विन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो ऐसी सूरत में परभनी जिले के परभनी लोकसभा मतदार संघ के लिए आप किस तरह का काम करेंगे। और एक बात आपको ये भी बता दें कि आपने आज जो निवेदन दिया, उस निवेदन में नाजिया इलाही खान जो इस्लाम से ताल्लुक रखती है और मुसलमान के जैसा उसका नाम है, लेकिन उसका बर्ताव किसी भी तरह से मुसलमान से, इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला नहीं है। वो जहर उगलती है अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी और मुसलमानों के खिलाफ भी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? इस तरह के जो लोग हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करना और आखिरत को अपना बर्बाद करने का काम, ये लोग, इनकी सोच में यही है कि इसी दुनिया में हर चीज़ इनको मिलने वाली है। तो ये इस किस्म के लोग, चाहे वो सलमान रश्दी से ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, वक्त के फिरौन आते रहेंगे, इस्लाम का झंडा बुलंद रहेगा। इनके जो गुस्ताखियाँ की जा रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, यकीनन इनको यहाँ पर भी सज़ा मिलेगी, यहाँ पर भी जलील होंगे और आखिरत में भी इनको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। ये हमारी सोच, हमारी एक आस्था है और ऐसे लोगों को हम ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। लेकिन जो गुस्ताखी करते हैं आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो लोगों को सबक सिखाने के लिए हमको भी चाहिए कि ना ही सिर्फ किसी धर्म के धर्म गुरु को या उनके शान में गुस्ताखी करें, ऐसे बिल को यहाँ पर लेकर आना चाहिए पार्लियामेंट में और कड़ा सा कड़ा बिल बनाकर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उस बिल के माध्यम से इन्हें सजा देने का काम, और ये काम तभी हो सकता है जब हम अपने लोकतंत्र को, हमारे संविधान को मानकर, हम जब इस मुल्क में यहाँ पर रहते हैं तो संविधान को मानकर, संविधान के माध्यम से हम अपना काम देश को आगे चलाने का करना चाहिए।
ये लोग बीजेपी और आरएसएस यही चाह रही है कि संविधान को खत्म किया जाए, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मिटाया जाए और एक हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू लोग नहीं बना रहे हैं, उनकी मानसिकता जैसा हिंदू की है लेकिन वो हिंदू नहीं है। आज हम देखें कि राम मंदिर की चोरी किया किसने किया? मुसलमान ने किया क्या? नहीं, हिंदू ने किया। अगर गुस्ताख रसूल है तो वो कौन है? कहने को तो नाम की मुसलमान है लेकिन हम उसको मुसलमान नहीं मानते। उसी तरह ये हमारे हिंदू भाई भी ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों को हिंदू नहीं मानते, भले ही वो अपने आप को हिंदू कहलाते। 2029 में किस तरह से आपका यहाँ पर अचीवमेंट होने वाला है परभनी लोकसभा मतदार संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और आप क्या आह्वान करना चाहेंगे परभनी की जनता को, परभनी के आवाम को, परभनी लोकसभा मतदार संघ के लोगों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस तरह से जुड़ना चाहिए और आपके हाथ मजबूत करना चाहिए? परभनी जिला हमारा शेतकरी का जिला है और यहाँ पर हमको चाहिए कि किस तरह का विकास और शेतकरी को किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि किसान हमारे आत्महत्या कर रहे हैं और जितना बोझ आज किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि इस वर्ष बारिश की कमी महसूस हो रही है। बारिश ज़्यादा नहीं होने के अंदेशे हैं। हवामान के जो अंदेशे लगा रहे हैं कि बारिश इस वर्ष कम होगी, उसी को देखते हुए पहला हमारा काम होगा कि हमारे देश का किसान, जो हमारा देश का पेट भरता है, उनके लिए हम क्या योजनाएं लेकर आए, इस पर हम काम करेंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर सेटअप किस तरह किया जाए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहेगा तो यहाँ पर उद्योग आएगा, यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे। जब इन्वेस्टर आएंगे तो यहाँ पर आपका इकोनॉमी, यानी कि आपके पास यहाँ पर निवेश होगा, पैसा आएगा, इंडस्ट्री सेट होगी, रोजगार पैदा होगा। ये क्षेत्र में हम गहराई से काम करेंगे, ना ही कि किसी और मुद्दों को लेकर हिंदू और मुसलमान करते हुए अपने कामों को छुपाने के लिए हिंदुओं को डराना है कि हिंदू खतरे में है और आप 14 साल से सत्ता में बैठे हैं। ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ देश का विकास और देश को किस तरह से आगे बढ़ाना, देश की नीतियों को जनता के हित में हम किस तरह से जनता तक पहुंचाएं, वो काम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करेगी। और इंशाअल्लाह ताला 2029 में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से हुकूमत को राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एहतजाज करते हुए इस तरीके से कांग्रेस की जो मजम्मत जारी है, जैसे कि बार बार निवेदन देना हुकूमत को कि ये चीज गलत है, क्या आपके निवेदन, दिए हुए निवेदनों पे हुकूमत कार्रवाई करेगी, क्या लगता है? हुकूमत से हमको कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा काम है अपनी आवाज उठाना, जनता के हित की आवाज उठाना। लेकिन आप देख रहे हैं कि नीट का पेपर लीक होता है, जनजी सड़क पर आंदोलन करता है, आज तक एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षण मंत्री का राजीनामा नहीं लिया गया। राम मंदिर की चोरी होती है, उसका राजीनामा लेते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। तो ये सरकार बिल्कुल ही सरेंडर वाली सरकार, जिनके तार बहुत ही डीपली, गहराई से जुड़े हुए हैं और उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। उनको इजाजत लेना पड़ता है कि हम तेल कहाँ से खरीदें, उनको इजाजत लेना पड़ता है कि हम तेल कहाँ से नहीं खरीदें, गैस कहाँ से ले। आज कितनी दुश्वारी का सामना जनता को करना पड़ रहा है, कितने लाइन लगे थे हमारे ऑटो चालक के, गैस यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो ये सरकार निकम्मी सरकार है। जनता इसको अब अपने बर्दाश्त के बाहर ये चीज हो चुकी है और जनता इन्हें बराबर सबक सिखाएगी। और हम यही उम्मीद करते हैं जनता से कि अपना आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करें और उनको प्रधानमंत्री पद तक लेकर जाए। दोस्तों, कैसा देखते हैं जो खासदारों को, जिस तरीके से जनता ने खासदार को, जो प्रतिनिधि उनको चुनकर दिया, लेकिन अपना एक सेकुलर वोट हर समाज ने उस वक्त उन लोगों को दिया था, जैसे परभनी हो गया, भी हो गया, यहाँ के खासदार जिस तरीके से फौरी तौर पर महायुति के साथ जुड़ गए, तो विकास का मुद्दा बोल के आज जनता को बात कर रहे हैं। क्या इनके पास, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने थे तब इनके पास विकास का मुद्दा नहीं था क्या?
अभी हम यही बात कह रहे हैं जनता से कि जो स्थानिक पार्टी है वो पार्टी के ना उम्मीदवारों पर आज भरोसा किया जा सकता है, ना पार्टी का जो लीडरशिप है वो आज हमें मजबूत नजर आती है। अभी एक ही विकल्प है, जो लड़ाई हमको लड़नी है वो कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी से मुकाबला करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ही आज ये स्थिति में है कि बीजेपी को हरा सकती है। नीट के पेपर जब लीक हो रहे हैं तो परीक्षा डबल से ली जा रही है। हकीकत में जिन खासदारों ने जो जिस जिस मतदार संघ से भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वहां से आज की डेट में खासदार बने हैं और दूसरी पार्टियों में पहली पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि इन लोगों ने, इन खासदारों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस पार्टी से, अपने खासदारकी से इस्तीफा देकर डबल से इलेक्शन लड़कर चुनकर आना चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में? अगर खासदार अपना ईमानदार हो और उसको पार्टी की विचार समझ में नहीं आती या पार्टी के विचार जनता के हित में नहीं जा रहे हैं, ऐसा अगर उसको लगता है तो वो राजीनामा देना चाहिए पद से और फिर से यहाँ पर चुनाव लड़कर जनता से दोबारा से चुनकर आना चाहिए। लेकिन ये जो भाग रहे हैं ये जनता के हित के लिए नहीं भाग रहे हैं, ये अपने बचाव के लिए भाग रहे हैं या फिर अपनी लालच के लिए ये पक्ष बदल रहे हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि इनको, बीजेपी को अभी बिल पास करवाना है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, यानी कि एक पूरे भारत में एक ही बार चुनाव किया जाए, जिससे किसको फायदा होगा। ये बिल इन्हें पार्लियामेंट में पास करवाने हैं, इसीलिए इनको करोड़ों रुपए की लालच देकर खरीदा जा रहा है और ये जनता के वोट लेकर, जनता से चुनकर आने के बाद ये कोई विकास के लिए वहां पर नहीं जा रहे हैं। ना परभनी का विकास के बारे में इनको उनकी सोच है, ना उनका विचार इस चीज को लेकर है। इनका विचार इस चीज को लेकर है कि क्या मुझे जाने के बाद मंत्री पद मिलेगा, क्या मैं राज्य केंद्र मंत्री बन जाऊंगा, उसके बाद मेरी कितनी वहां पर संपत्ति बढ़ जाएगी, कितने काम मुझे मिलेंगे, क्या घोटाले कर सकता हूं। आप अपना निकालिए अकाउंट, कहां पर थे आप और कहां से किधर चले गए आप। पहले कितना आपका अकाउंट बैलेंस हुआ करता था जब आप नगर सेवक भी नहीं थे, और आज आपका बैलेंस कितना है, कितनी बेनामी ने है। हमारे पास भी तुम्हारी फाइल है और वक्त आने पर हम वो फाइल निकालेंगे और तुमको बताएंगे तुम्हारी औकात कहां पर है और तुमको किस तरह से हम आगे चलकर के जेल में डालने का काम कैसे होता है, वो हम भी तुमको दिखाकर बताएंगे कि क्या राजनीति होती है, क्या जनता के हित की बात होती है। अभी जो भी लोग गद्दार पक्ष छोड़कर भाग रहे हैं उनको जनता सबक सिखाएगी, यही हम जनता से उम्मीद करते हैं। मतदार संघ के खासदार और परभनी की खासदार संजय बंडू जाधव का फंड और खासदार फौजिया तहसीन खान का फंड, इनका फंड परभनी शहर के जो बस्तियां हैं इनके विकास निधि के लिए इस्तेमाल ना होकर जहां पर नई प्लॉटिंग आ रही है, हकीकत में उन कॉन्ट्रैक्टरों के, उन प्लॉटिंग वालों के प्लॉटों पर वहां के रास्तों के और नालियों के विकास के लिए इनका निधि दिया जा रहा है। ये किसी भी तरह से शहर के विकास की तरफ इनका केयर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सब आप? अब ये माध्यम से, आपके माध्यम से आज तक या परभनी आज तक के माध्यम से ये जनता तक बात जानी चाहिए कि आप समझिए इस बात को कि जो प्रतिनिधि आपका है और जो फंड खासदार को मिलता है या आमदार को आता है, उसकी ऑडिटिंग करना चाहिए और जनता के सामने रखना चाहिए आपको कितना फंड मिला है और आपने कहां पर इसको इस्तेमाल किया है। ये जनता सवाल करना चाहिए ये चुने हुए प्रतिनिधियों से कि आप अपना हिसाब और किताब जनता के बीच में रखिए। ये जनता जब ये सवाल करेगी तो इन्हें इनकी हकीकत समझ में आ जाएगी। हम भी ये सवाल इनसे करते रहेंगे, लेकिन जनता का फर्ज बनता है कि ये आपका पैसा, टैक्स जो देते हैं आप, लगान जो भरते हैं आप, अपना घर पट्टी भरते हैं आप, एक चॉकलेट पीपरमेंट भी खरीदते हैं तो उसका जीएसटी बनते हैं, आपका टैक्स का पैसा जाता है सरकार को और यही लोग लूट कर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं। हम ये सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। जिस वक्त
जनता ये सवाल करने लगे कि यहाँ पर परिवर्तन नजर आने लग जाएगा इंशाल्लाह। ये थे आलमगीर खान साहब जो परभणी लोकसभा मतदार संघ 2019 परभणी लोकसभा मतदार संघ 2024 में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और परभणी लोकसभा मतदार संघ 2029 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परभणी लोकसभा मतदार संघ से ये अपनी किस्मत आजमाकर परभणी के खासदार बनने जा रहे हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602-51200/98236-35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख कलीम। अपना असेन कोचिंग क्लासेस माशाअल्लाह दरगाह रोड पर पिछले 15 सालों से बहुत बेहतरीन चलता है और स्टैंडर्ड 1 to 8 के लिए ही हमारा स्पेशल है। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन में बच्चों का जो बेसिक पढ़ाने वाले हैं उसके क्लासेस बहुत कम है। और माशाल्लाह हमारा ऐसा है कि एक बार बच्चा हमारे पास पढ़ने को आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चा क्लास में पहले नंबर से ही पास होगा। वीकली टेस्ट भी होते हैं हमारे पास, बच्चों को पूरा गाइडेंस भी किया जाता है और मिनिमम 10 बच्चे ही हमारे पास क्लास में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बच्चे आए वो हमारे पास से आने के बाद स्कूल में फर्स्ट नंबर से पास होते हैं। तो हमारा जो क्लास है असेन कोचिंग क्लासेस, आजम चौक, दरगाह रोड, परभणी, जावेद किराना के एकदम बाजू में ही है और मेन रोड पर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी को अगर ज्वाइन होना है तो 1 to 8 के लिए क्लासेस अभी 22 जून से शुरू हो रहे हैं, तो जिन लोगों को आना है वो भेज सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्मार्ट किड्स प्री स्कूल एडमिशन आर ओपन। सीजन 2026-27 नर्सरी, LKG, UKG। रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे, दरगाह रोड, परभणी। आज ही अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। अगर आप अपने बच्चे को IAS, IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर या बेस्ट पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आपने स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराना जरूरी है। एडमिशन के लिए कॉल कीजिए 9518974927, 7083692781। आपके बच्चों के बेस्ट भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल, रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे, दरगाह रोड, परभणी। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड, केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।
परभनी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास एक मीनार मस्जिद के करीब दरगाह रोड परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।